हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोड़िए साइंस के लिए भी है। ओके, स्टार्ट करेंगे। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि आपके पर्सन जो हैं, आपके जो भी बदलाव हैं, आपके बदलते अंदाज पे आपके पार्टनर की क्या रिएक्शंस हैं, क्या उनकी एनर्जीज हैं। जितने लोग ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हैं और ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, आपके अंदर होने वाले बदलाव का प्रभाव आपके पार्टनर की एनर्जीज पर क्या पड़ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं वो किस तरह से आपको देख रहे हैं इस वक्त। ठीक है, लेट्स सी क्या सोचने लगे हैं आपके बारे में। गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके अंदर जो बदलाव हुआ है उससे उनके पार्टनर की एनर्जी में क्या शिफ्ट आया है, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड है बैलेंस, ब्यूटीफुल। पहला कार्ड है बैलेंस। दूसरा कार्ड है यहाँ पर डार्कनेस। तीसरा कार्ड है यहाँ पर रिलीज। सेल्फ रिफ्लेक्शन। एंड यहाँ पर है एक्शन। यहाँ पर है फोकस। एसेसिंग। यहाँ पर है बिगनिंग। ब्लॉसमिंग एंड फियर। ब्यूटी। आपको पता है बॉटम से जो कार्ड आया ना ब्यूटी का, वो सेल्फ लव को शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपके अंदर जो बदलाव हुए हैं उससे आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज क्या है। बहुत ही बढ़िया कार्ड्स निकल के आए हैं। आपने बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा इनर वर्क किया है, ऐसा नज़र आता है, क्योंकि रीडिंग स्टार्ट ही बैलेंस कार्ड के साथ हुई है। बैलेंस कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है जैसे आप अपने लाइफ के अंदर इतना बैलेंस, इतना फोकस हो चुके हैं कि दुनिया की जो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती थी पहले, या आपके पार्टनर की ही कुछ ऐसी हरकतें थी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर करती थी, जेलस करती थी, या कुछ भी ऐसा जो आपको आपको फोकस नहीं रहने देता था, जो आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ट्रैप कर लेना। आप बार बार उस एनर्जी में ट्रैप हो जाते थे। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों से बाहर निकला जाता है। बैलेंस हो गए हो बहुत ज़्यादा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मतलब आपको बहुत ज़्यादा पहले क्रेविंग हुआ करती थी, या काफ़ी ज़्यादा क्रेव करते थे आप अपने पार्टनर की कॉल मैसेज की। ठीक है, और ब्लॉक अनब्लॉक आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देता था, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको आपके पार्टनर के साथ एकदम कनेक्ट करके आपको डिप्रेशन में डालती थी। वो सारी चीज़ें जैसे आपने यहाँ पर हील कर ली हैं और आप बैलेंस हो गए, आपने लेट गो करना सीख लिया है, या फिर आपने फ्री छोड़ना और फ्री रहना सीख लिया है। फ्री छोड़ने का मतलब है कि जो भी आप एक्शन लेंगे उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, जो भी मैं एक्शन लूँगा उसका ज़िम्मेदार मैं हूँगा, उसका रिजल्ट भी मुझे ही मिलेगा। इस तरह की एनर्जी में आप आ चुके हो जहाँ पर आप फोकस हो। आप पहले की तरह किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ते। अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को, मुझे काफ़ी सारे लोग बताते हैं कमेंट सेक्शन में, या कि लिटरली उन्होंने बहुत ट्राई किया अपने पर्सन को बात करने का, उनसे कांटेक्ट करने का, बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो एनर्जी थी कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अब आप काफ़ी बैलेंस हो चुके हो, फोकस हो चुके हो, ट्रांसफॉर्मेशन आपका बहुत ज़बरदस्त हुआ है, जहाँ पर आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर सकते हो। बहुत अच्छा आप देख रहे हो ना इस कार्ड में। ठीक है, तो बिल्कुल इस कार्ड की तरह से ये लड़कियां ना एकदम फोकस है। इस तरह की एनर्जी आपकी हो चुकी है जहां पर आपको अब कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ डार्कनेस को समझना आपको आ गया है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ डार्क है और जिसमें मुझे नहीं पड़ना। जैसे पहले आप किसी के ट्रैप में आ गए थे, या पास्ट में आप किसी पार्टनर के या किसी व्यक्ति के किसी भी तरीके की उसकी मैनिपुलेशन में, उसके किसी भी तरीके के ढोंग प्रदर्शन में आप उसकी एनर्जी के ट्रैप में आ गए थे। तो यहाँ पर डार्कनेस की एनर्जी दिखा दी है कि अब आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि क्या डार्क है क्या लाइट है।
कौन सी बात यहाँ पर गलत है, गलत के लिए गलत के अगेंस्ट स्टैंड लेना है, कौन सी बात यहाँ पर सही है, इसके प्रति मुझे जागरूक होने की ज़रूरत है, इसके प्रति मुझे अवेयर होने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वर बन गए हो आप, ठीक है, अब मतलब इससे होता है ना कि अगर किसी ने आपसे कोई बात बोली तो आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने उसके कहने पर सारे कामों को कर दिया, या फिर आपने उसकी बात एज इट इज़ मान ली, क्वेश्चन पुट अप नहीं करे कि क्यों, क्या, कैसे। तो यहाँ पर अब वो एनर्जी आपकी नहीं है, आपको तुरंत समझ में आता है ये डार्क है, ये लाइट है। कोई इंसान आपके सामने आएगा तो आप पहचान लोगे कि ये डार्क है, ये लाइट है। इसकी जो बातें हैं, इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो वाइब है, वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है। इसकी जो एनर्जी, इसकी जो वाइब है, इसका जो मतलब इसकी जो बातें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा यू नो लाइट है, मतलब बहुत ही एम्पैथिक है। तो इस कुछ इस तरह की यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है कि डीप ऑब्जर्वर बनना है। बहुत अच्छे से आपके पर्सन को समझ में आता है कि आप, अब हो सकता है आप इस पर्सन के डीप शैडोज को ट्रिगर कर देते हो, या इनको इनकी डार्कनेस बता देते हो कहाँ पर है, कौन सी कमियां हैं, कौन सी गलतियां हैं। तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ को रिलीज करके न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ चुका है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी सोल्स हैं जो बहुत ही गंदा ट्रैप थी किसी पार्टनर में, आपने अपने आप को फ्री कर लिया है। देखो, एक चीज़ जो मैं कॉमन बताऊँगी यहाँ पे, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक, कोई भी रिलेशनशिप हो, जो रिलेशनशिप आपको जकड़े पकड़े है और आपको फ्रीडम में नहीं आने दे रहा, वहीं से कार्मिक एनर्जी जुड़ी हुई है। ठीक है, वहीं से कार्मिक एनर्जी जुड़ी हुई है, क्योंकि कोई भी कनेक्शन हो जो आपको फ्रीडम में आकर न्यू बिगिनिंग नहीं करने दे रहा, वहां पर अभी भी कार्मिक एनर्जी वर्क कर रही है, वो रिलीज नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि जो भी आपकी यू नो जो भी आपको कोई भी कनेक्शन हो जो आपको मुक्त कर दे रहा है पूरी तरीके से, जो फ्री कर दे रहा है एकदम, और आप अपनी लाइफ में फ्रीडम की ज़िंदगी जी रहे हो, जो करना चाहते हो वो कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं है, डिवाइन पर आपको पूरा सरेंडर है, पूरा फेथ है, और आपको कहीं पर भी बंधा हुआ महसूस नहीं हो रहा, ऐसा नहीं लग रहा किसी ने आपको जकड़ लिया है, पकड़ लिया है या बांध लिया है। तो समझ लिया कि आप कार्मिक एनर्जी से पूरी तरीके से रिलीज हो चुके हैं। भले ही रिलेशनशिप कोई भी हो, हम रिलेशनशिप की यहाँ इसीलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि आप में से सभी लोग असेंशन की जर्नी में हैं, ये तो कन्फर्म है। तो जितने भी लोग असेंशन की जर्नी में उनका कोई भी रिलेशनशिप हो, उनके लिए फोकस इसी चीज़ पर ज़्यादा करना होता है कि वो अपनी कार्मिक एनर्जी से स्वयं को रिलीज कर लें, और उन्हें हमेशा ऐसा महसूस हो कि वो बंधन से मुक्त है। कोई भी बंधन उनके मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें बंधा हुआ नहीं, कहते हैं ना एनर्जी ट्रैप, एट ऑफ शॉर्ट्स की जो एनर्जी होती है, इसमें आप बंधे हुए होते हो, तो उस एनर्जी से आप रिलीज हो चुके हो और न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ चुके हो। जैसे आपने अपने आप को आज़ाद कर लिया, कितना भी मुश्किल हो एक्शन लो। जैसे यहाँ पर इस तरह की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लगा था कि जो मर्जी हो जाए, पर आप अपनी लाइफ के अंदर अपने पार्टनर को किसी भी तरीके से ना तो रिप्लेस कर सकते हो, ना तो भूल सकते हो, और हमेशा उनकी क्रेव करोगे। यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको रियलाइज कराया कि चोट खा खा के इंसान कहाँ तक पहुंच जाता है। ठीक है, आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा ना कि एक ही इंसान से बार बार सामना क्यों, इसीलिए क्योंकि जो आपकी सबसे ज्यादा वीकनेस होता है एक टाइम पर, जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, वही एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बनता है। यानी कि आपको लगा था कि आप इन चीज़ों से भाग जाएँगे, इंसान से भाग जाएँ, ब्लॉक कर दें, ठीक है? आपको इसको फेस नहीं करना। लेकिन जब आपने उसको लगातार फेस किया, तो एक चीज़ नोटिस हुई, आपने नोटिस की होगी कि आपके अंदर के सारे डर खत्म हो गए और आप पावर में आ गए, स्ट्रेंथ में आ गए, ठीक है? तो इधर पे ना इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी होता है ना कि हम कहते हैं नुकसान हो गया, तो नुकसान होने जैसा कुछ नहीं होता। अगर आपने कहीं पर कदम डाले हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर की होगी, अनुभव, एक्सपीरियंस तो आया ही होगा। तो यहाँ पर आपके ऊपर ज़बरदस्त मतलब ऐसा लगता है पॉज़िटिविटी का, आपके पार्टनर को लगता है बहुत पॉज़िटिविटी आपके भीतर है, और न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये सब आपने कैसे किया? सेल्फ रिफ्लेक्शन। इस दुनिया में सबसे समझदार व्यक्ति वो जो हर बार स्वयं को देखे कि मुझे कहाँ ठीक करना है खुद को। क्योंकि इस दुनिया के किसी भी मनुष्य, किसी भी प्राणी को रो के, चिल्ला के, थप्पड़ मार के, उसको बहस करके, उसको कर्ज करके आप नहीं बदल सकते, ये इम्पॉसिबल है। वो अपनी लर्निंग से, अपनी बुद्धि से ही बदलेगा। आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि इनर रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है? इनर रियलिटी पे आप काम कर सकते हैं। आप खुद को इतना मजबूत बना सकते हैं, कोई किसी भी व्यवहार से आपके मन की शांति भंग ना हो। ये आप कर सकते हो। दूसरों को आप क्या कंट्रोल करोगे, ठीक है? वो तो जब उनकी बारी आएगी, जब उन्हें तोड़ा जाएगा, जब उन्हें यूनिवर्स उनको उनकी असली जगह दिखाएगा, तो ऑटोमेटिक उनको समझ में आएगी उनसे क्या गलती हो रही थी, या फिर तो अपनी लर्निंग से सीखेंगे। तो आपने फ्री करना छोड़ दिया। जैसे पहले बहुत सारे लोग बता देते कि वो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हैं, बट कन्विंस करके कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके पार्टनर की कोई बात नहीं मानता, कोई भी चीज़ नहीं सुनता, करता वो हमेशा अपने मन की ही है। इससे बेहतर है कि आपने इस पर्सन को छोड़ा और आपने खुद पर काम किया, और ये देखा कि आप कितना पावरफुल एनर्जी में आ गए, बैलेंस हो गए, एक्शन ओरिएंटेड हो गए, सारे डर से मुक्त हो गए। जहाँ इच्छा खत्म, वहाँ डर से मुक्ति, ठीक है? यहाँ पर इच्छा बहुत स्ट्रांगली जुड़ी हुई होती है, और जब वो पूरी नहीं होती तो दुख उत्पन्न होता है, बहुत डर उत्पन्न होता है। लेकिन जहाँ इच्छा को ही लेट गो कर दिया, यूनिवर्स को सरेंडर करके, वहां पर आप मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये लड़की देख लो ना,
इस तरीके से एक्शन कार्ड में वो कितनी खूबसूरत तरीके से खुलकर बाहर है। यहाँ पर जो एनर्जी है ना बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जिसे मतलब लाइट को मतलब अपनी लाइट जो है वो शाइन कर रही है यहाँ पर। तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है जिसमें मेरे व्यूअर्स सेल्फ लव से डूबे हुए हैं, खुद पर स्ट्रांगली वर्क। कोई आ रहा है तो उससे बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई जा रहा है तो उसे पकड़ने का प्रयास नहीं करें। एक बैलेंस लाइफ को जी रहे हैं जहाँ जैसे जितना समझाना है समझा देते हैं, जहाँ लगता है कि समझाना व्यर्थ है वहाँ लेट गो कर देते हैं, जहाँ पे लगता है स्टैंड लेना चाहिए वहाँ स्टैंड ले लेते हैं, जहाँ लगता है कि चुप रह जाना चाहिए साइलेंट हो जाना चाहिए वहाँ मौन हो जाते हैं। मतलब दुनिया में आपने देख लिया कि आप सबको कन्विंस करेंगे, सबको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। अंत में आपने समझा कि खुद को अगर अंडरस्टैंड कर लिया या खुद को समझा लिया समझ लिया तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह की एनर्जी में यहाँ पर काफ़ी सारे व्यूअर्स पहुँच गए हैं जो दिखाता है कि आप ऑलमोस्ट फ्री हो चुके हैं हर उस चीज़ से जो आपको बहुत स्ट्रांगली पकड़े हुए थी इस लाइफ टाइम में। ठीक है, कोई और पैटर्न भी अगर आपका रह गया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई पैटर्न और भी बचा हुआ है जो आपको अभी भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहा आपकी हीलिंग जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी असेंशन की जर्नी में। क्योंकि एक चीज़ कॉमन है, रिलेशनशिप कोई भी हो, बट यहाँ पर बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी या असेंशन के प्रोसेस में तो डेफिनेटली हैं, किसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, किसी ना किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं। ठीक है, तो उनका ट्रांसफॉर्म होना इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप तो जो होगा उससे आपकी यूनियन या जो कुछ भी है वो तो यूनिवर्स करवा ही देगा, बट इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर वही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि बहुत ही शानदार ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और आपके पर्सन ये सारी चीज़ें आपके भीतर नोटिस करें कि डरना वरना तो छोड़ ही दिया थे, डर लगना तो बिल्कुल बंद ही हो गया आपको। इतने एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, कि हर चीज़ का सामना कर लेते हो, जहाँ जहाँ भी कमज़ोरी है उस चीज़ को अपनी ताकत बनाओ, ताकि कोई भी आपको किसी भी चीज़ पर कोई भी किसी चीज़ को लेकर आप पर हावी ना हो पाए कभी भी। कि कुछ लोग होते हैं ना कि उनके डर को टारगेट करके उनसे गलत काम करवाए जाते हैं। तो कभी किसी चीज़ से डरो मत, ठीक है, अपनी गलती को हमेशा फेस करने के लिए रेडी रहो और इतना पावरफुल और इतनी स्ट्रेंथ में रहो कि कभी भी कोई भी आपके ऊपर हावी ना हो पाए। इस तरह की एनर्जी ये है। लेट्स सी टैरो क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके बदलाव के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, चैरियट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है 6 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका बिजनेस, आपका करियर, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, या आप ज़्यादा फोकस इस वक्त में अपने करियर पे, अपने सेल्फ लव पे, ठीक है, अपनी फैमिली को अपनी फैमिली का ध्यान रखने पे, इन सब चीज़ों पर आपका ज़्यादा फोकस है और आपकी सारी विश एक एक करके यूनिवर्स पूरी कर रहा है। ऐसा आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं से, सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं से वो आपको देख रहे हैं कि आपकी एक एक करके सारी विशेस कंप्लीट होती जा रही हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो चुके हैं आप। ठीक है, मतलब आपको डार्क और लाइट को समझना बहुत अच्छे से आ गया। ये स्ट्रांगली मैसेज उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी किसी या नार्सिस्टिक पर्सनालिटी वाले व्यक्ति के साथ डील किया है, जिसके अंदर मतलब दोनों एनर्जीज थी, डार्क और लाइट, और उन्होंने दोनों उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा देखी हुई है, डार्कनेस भी बहुत देखी है, लाइट भी देखी है। और उसी व्यक्ति के साथ डील करने के बाद आप इस तरह की एनर्जी में आए हैं कि आपको समझ में आया है कि डार्क को पहचाना कैसे जाता है, लाइट को कैसे अनुभव किया जाता है। यहाँ पर जैसे हो सकता है इस वक्त आपको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा ऐसे कुछ मिल रहा हो। एंड 6 ऑफ कप्स, ठीक है, आपके पर्सन को पास्ट की जो मेमोरीज है, पास्ट की जो बातें हैं, आपके साथ जो कनेक्शन रहा पास्ट के अंदर, उन चीज़ों पर आपके पर्सन का अभी बहुत ज़्यादा ध्यान है। वो जैसे उन सारी चीज़ों को याद करते हैं, उन सारी चीज़ों को अभी भी उनके दिमाग में चलती हैं सारी चीज़ें कि क्या थे आप, कैसे थे, किस तरीके से बात करते थे, आपका यूनिक नेचर, आपका यूनिक स्टाइल, आपका सेल्फ लव, ठीक है, आपका अपने स्टाइल से काम करने, अपना तरीका, जो कुछ भी आप करते हो, आप किसी को फॉलो नहीं करते। और कहीं ना कहीं सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप किसी के जैसा बनने का कोशिश नहीं करते। आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं और वैसे ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है, ऑथेंटिक रहना आप ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि आप फेक करें और दुनिया को दिखाएं। ठीक है, तो फेकनेस में आपका कोई इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि न्यू बिगिनिंग के साथ यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि बहुत सारी ख्वाहिशें यूनिवर्स जैसे एक-एक करके पूरी कर रहा है ना, तो वो भी आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपका तो सब कुछ पूरा हो रहा है, आपकी तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, ठीक है? अपनी तो जैसे-तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा? ठीक है, ये वाली एनर्जी है। सो गाइज़ ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।